प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब सड़क पर उतरेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। तय कार्यक्रम के मुताबिक तेजस्वी यादव अपनी बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा की शुरुआत 7 फरवरी को दरभंगा से करेंगे। इसके बाद 8 फरवरी को सुपौल जबकि 9 फरवरी को भागलपुर में केंद्र व राज्य सरकार को घेरेंगे। बता दें कि बीते 24 जनवरी को मिलर हाई स्कूल मैदान में राजद की ओर से आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर की 95 जयंती समारोह में तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि राजद बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन शुरू करेगा। दरअसल गरीब सवर्णों को केंद्र सरकार द्वारा 10% आरक्षण देने के मामले का राजद सदन से लेकर सड़क तक लगातार विरोध हो रहा है। इससे पहले 17 जनवरी को अपने सरकारी आवास पर आयोजित ट्विटर चौपाल के दौरान भी तेजस्वी यादव ने सवर्ण आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सवर्ण आरक्षण को वह अमीर सवर्णों का आरक्षण मानते हैं। जब ये आरक्षण जब आया था स्वर्ण व्यवस्था के स्वर्ण लोगों के लिए जो आया था 10% का आरक्षण, नाम दिया गया स्वर्ण गरीब को आरक्षण, लेकिन मेरा मानना है ये स्वर्ण गरीबों को आरक्षण नहीं है, ये स्वर्ण अमीरों को आरक्षण दिया गया है। आप बताओ 8 लाख रुपए अगर महीना अगर निकाला जाए तो 66,666 रुपीज जिसको मंथली जिसको इनकम है उसको इनकम है। गरीब 66,000 कमाने वाला है या 5 से 10,000 रुपए कमाने वाला है या 15,000 रुपए कमाने वाला है। 5 एकड़ जिसके पास जमीन है वो क्या गरीब है क्या? आप बताइए। मंडल कमीशन लागू हुआ तो एक कमीशन बैठी, एक सर्वे हुआ, अलग अलग जितने भी संगठन थे उनसे बातें की गई, पूरा रिसर्च हुआ, सब कुछ हुआ, फिर जाकर के ये जो है 27% का आरक्षण पिछड़ों को मिला। लेकिन ऑन व्हाट बेस ये जो आरक्षण जो है कौन सा सर्वे के आधार पर मिला और किसकी मांग रही है? मंडल कमीशन में तो कितनी के लोगों की खून बहे, लेकिन इसमें अचानक से क्या गया? और जब जॉब नहीं है, आप देखिए, जब जॉब नहीं है, जब रोजगार नहीं है लोगों के पास, बल्कि रोजगार जितना था वो 50% और खत्म हो चुका है, तब ये लांड करके तरह से झुंझुना बजाने का काम करवा रहे हैं। तो इनका जो मंसूबा साफ है कि जो पहले से जो व्यवस्था जो चल रही थी वन व्यवस्था, उन लोग वैसी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। उन्होंने आरक्षण का गणित समझाते हुए कहा था कि सवर्णों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसकी सीमा 8 लाख तक वार्षिक आय की है। इसका मतलब यह हुआ कि महीने में 65,000 रुपए तक कमाने वाला व्यक्ति भी गरीब है और उसे आरक्षण चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि आयकर रिटर्न भी लेंगे और आरक्षण भी देंगे, यह कैसे चलेगा? उन्होंने सवाल पूछा कि जिसके पास 5 एकड़ जमीन है वो गरीब है क्या? इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक आधार पर भी आरक्षण को संविधान के साथ छेड़छाड़ भी करार दिया था। उन्होंने आरक्षण के पीछे सरकार की मंशा बताते हुए कहा था कि दरअसल केंद्र सरकार से नाराज चल रहे सवर्ण समाज के नाराज युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए यह व्यवस्था की गई। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए नियाज आलम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।